हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा 12th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ये तीनों चीज़ मैंने आपको शॉर्ट प्रोसेस से पढ़ा दिया। आज लॉन्ग प्रोसेस में हम लोग सीखेंगे कैसे बनाया जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का लॉन्ग प्रोसेस अच्छी तरह बताया था। ए मतलब ऑपरेटिंग, बी का मतलब इन्वेस्टिंग और सी मतलब फाइनेंसिंग और डी में हम लोग ऐड करते हैं और ई में ओपनिंग कैश जोड़ते हैं, तब हम लोग का आंसर चला आता है। तो ए बी सी डी ई पॉइंट पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों पर कमांड नहीं है और इसके साथ ही यदि आप मेरे पिछले वीडियोज़ को अच्छी तरह नहीं देखे होंगे, अच्छी तरह वॉच नहीं किए होंगे, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में नहीं आएगा। तो याद रखिए कि तीनों पर पहले आप अच्छा कमांड बनाएं और पिछले वीडियोज़ को एक बार ज़रूर अच्छी तरह देख ले, समझ लें, तब जाकर ये वीडियो देखें तो ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए, ऊपर मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। मैंने किसी एक्टिविटी का नाम नहीं लिखा क्योंकि इसमें तीनों एक्टिविटी होते हैं। ए नंबर यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी और यहीं से काम शुभारंभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। लिख रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश। याद रहे, ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश का काम एकदम लास्ट में करना है। अगर हम लास्ट में ओपनिंग कैश को जोड़ेंगे तो क्लोजिंग कैश आ जाएगा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश मिलाना जरूरी है। आंसर किसी और से ना पूछो, आंसर तो क्वेश्चन में ही है। क्लोजिंग कैश आपको हर हाल में आंसर आना चाहिए। लास्ट में बनाने के बाद ए बी सी डी ई पॉइंट के बाद आपका आंसर क्लोजिंग कैश आ जाना चाहिए। तो ये दोनों आइटम को अभी तो डिले कीजिए, लास्ट में काम आएगा सर ओपनिंग क्लोजिंग। उसके बाद क्वेश्चन में लिख रहा है डिक्रीज इन डेटर, संपत्ति घटे तो ऐड, ये ऑपरेटिंग का आइटम है। यदि आप कंफर्म ये चीज़ नहीं बता पा रहे हो कि कौन कहाँ जाएगा, इसका मतलब आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन बनना काफ़ी मुश्किल होगा। तो डेटर, डिक्रीज इन डेटर यानी कि संपत्ति घटे तो ऐड, इंक्रीज इन क्रेडिटर, लायबिलिटी बढ़े तो ऐड, यानी दोनों ऐड होगा ऑपरेटिंग में। इसके बाद सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये जाता है इन्वेस्टिंग में। सेल का मतलब पॉजिटिव, क्योंकि सेल करते हैं तो पैसा हमारे जेब में आता है, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग में। इसके बाद रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये फाइनेंसिंग में जाता है। अगर पिछला रूल याद होगा तब तो कहना ही नहीं है, एकदम माइंड ब्लोइंग चैप्टर चलेगा। इसके बाद लास्ट में दिया है नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का शुभारंभ यहीं से होता है, नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट को फाइनल कॉलम में नहीं, इनर कॉलम में। फाइनल कॉलम में क्या दिखाना होगा? ए का रिजल्ट, बी का रिजल्ट, सी का रिजल्ट, डी का रिजल्ट और ई का रिजल्ट। तो बस आपका ई बन जाएगा, इसलिए नेट प्रॉफिट को मैंने इनर कॉलम में रखा है। अब आइए ऐड और लेस अकॉर्डिंग टू रूल। बहुत ही कम आइटम है। एक है डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर, संपत्ति घटे तो ऐड, ये सभी जानते होंगे। तो सर ये कितना है? 5000। इसके अलावे क्या दे रहा है? एक और आइटम है इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर, बढ़िया ना? ये कितना है सर? 7000, बढ़िया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बस ख़त्म हुआ और समझिए कि आपका बन गया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में अब कोई आइटम है नहीं, लेस में भी कुछ जाना चाहिए था, हालांकि है ही नहीं। तब आप यहाँ पे लिखेंगे 32,000, तीनों को जोड़कर 32,000। इसको क्या लिखना होगा सर? नेट कैश फ्लो। फ्लो इसलिए क्योंकि रिजल्ट प्लस में है। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बढ़िया।
इस तरह से ये ऑपरेटिंग बन के तैयार। बढ़िया ना। तो अब आगे हम लोग को देखना होगा सर बी नंबर, यानी कि इन्वेस्टिंग का बोर्ड लगाते हैं अब। तो बी नंबर में नाम क्या होता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बढ़िया ना। चलिए इसमें कौन सा आइटम डालना होगा? इसमें तो एक ही आइटम दो आइटम जाता है, सेल और परचेज। तो है क्या हमारे पास? सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट सेल हुआ कितने रुपए का सर? 20,000 रुपये का। बस एक ही आइटम है और कुछ नहीं है सर, बस एक ही आइटम। तो एडलेस क्या करना है? एक ही आइटम है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 20,000। क्या आंसर में लिखेंगे सर? नेट कैश फ्लो इसलिए क्योंकि सेल पॉजिटिव है, सेल करने से पैसा आता है। फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आपका रिजल्ट प्लस में नहीं आ रहा है तो ये फ्लो नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा? यूज। अब आगे देखते हैं, हम लोग ए और बी दोनों क्लियर कर चुके सर। अब हम लोग तीसरा स्टेप देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सी में क्या रहता है सर जी? तो सी में रहता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बढ़िया। चलिए इसमें क्या डालिएगा? इसमें एक ही आइटम है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ये कितने रुपए का है सर? तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 50,000 का है। और हम जानते हैं कि रिडेम्पशन को क्या करते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं, माइनस है, निगेटिव है ना। तो इसको निगेटिव में ही रखना होगा। तो इस तरीके से यदि बात करें तो इसका आंसर क्या आएगा सर? तो इसके आंसर को हम लोग कहेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसका रिजल्ट तो आपको ब्रैकेट में यानी माइनस में आया 50,000। इस तरीके से हमने 3 आंसर आपको दिखा दिए। आपका आंसर 3 आ गया। जरा नीचे की ओर देखें। हाँ, इस तरह से आपका 3 आंसर आ गया। अब क्या करना होगा सर? अब आगे हम लोग को देखना होगा अब क्वेश्चन आगे कैसे डील हो। तो ए बी सी तो क्लियर हो गया। अब आइए डी नंबर ई नंबर में, और हम लोग आंसर अब जल्द ही ला देंगे। अब आंसर लाने में कोई अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग को डी ई केवल बनाना है। तो जरा ध्यान दे, अब आगे का क्वेश्चन हम लोग कैसे डील करें। तो ध्यान दे आगे का क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन के लिए अब डी नंबर। सर डी नंबर में क्या करें? डी नंबर में लिखिए नेट इंक्रीज इन कैश। इसमें जोड़ना होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ना होगा। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो 32, ए का बी का 20, 32 और 20 52। 52 में से 50,000 जाएगा तो 2,000 आएगा। 2,000 यहाँ नहीं, फाइनल कॉलम में लिखिए। फाइनल कॉलम में आप लिखेंगे 2,000। बढ़िया। इस तरीके से ये कैसे आया? एक बार फिर से, ए नंबर का रिजल्ट 32,000 प्लस में, बी नंबर का 20,000 प्लस में यानी 52, सी नंबर का 50,000 माइनस में, यानी तीनों को यदि जोड़ा गया तो 2,000 आ गया आपका ये इंक्रीज। इसमें ऐड कर दीजिए ओपनिंग कैश को जोड़िए। तो ओपनिंग कैश कितना है सर जी? तो ओपनिंग कैश है आपके पास 10,000। तो ये लीजिए आपका आ गया। क्लोजिंग कैश कितना? 12,000।
बुक में दिया है क्लोजिंग कैश, तो आपका क्लोजिंग कैश ही आंसर हो गया, क्लोजिंग कैश यही आपका आंसर आ गया कितना, 12,000। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन को बनाना होगा। उम्मीद करते हैं कि आपसे आराम से बनेगा। ABC आ जाएगा तो डी में जोड़ देना है। जोड़ते वक्त प्लस माइनस का यूज तो जरूर करना है। कैसे प्लस होता है कैसे माइनस, तो मैंने 20 और 32 को जोड़ा तो 52 हुआ, 52 में से 50,000 घटा दिया तो आ गया 2,000, 2,000 में ओपनिंग कैश जोड़ दिया तो क्लोजिंग कैश आ गया। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ऐसे ही आंसर आएगा, बशर्ते कि आपको रूल की पूरी जानकारी हो। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कॉमर्स की अच्छी नोटिफिकेशन मिलते रहे।